तो हेलो एवरीवन, भारत के सभी पंजा खिलाड़ियों को ईशान जॉप रोलर की तरफ से नमस्ते। एंड आज मैं बात करने वाला हूं, क्या आर्म रेसलिंग को इंडिया में एज अ करियर हम लोग परस्यू कर सकते हैं क्या नहीं, आर्म रेसलिंग को एज अ प्रोफेशन हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं, इसी टॉपिक के बारे में आज का हम लोगों का वीडियो होने वाला है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डे बाय डे मैं अपने कंटेंट का लेवल जो है वो नीचे से ऊपर लेके जा रहा हूँ। सो मेरे साथ बने रहिए, मेरे जो YouTube का चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि डे बाय डे बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है। क्योंकि आपका भाई बहुत मेहनत कर रहा है कि नया नया कंटेंट क्या डाल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड चलते हैं वीडियो में। लगभग लगभग मैं 2.5 से 3 साल हो गया है मैं आर्म रेसलिंग के कम्युनिटी में हूँ। आर्म रेसलिंग को एज अ स्पोर्ट में परस्यू कर रहा हूँ। तो कुछ कुछ चीजें मैं नोटिस किया हूँ जो कि मुझे बहुत ही अनफेयर लगता है, बट क्योंकि आर्म रेसलिंग अभी बडिंग स्टेज में है तो अभी कुछ कह नहीं सकते इसका फ्यूचर में जाके क्या होने वाला है। बट अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आर्म रेसलिंग ग्रो कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए पीपीएल प्रो पंजाली, वो बहुत कोशिश कर रहा है कि आर्म रेसलिंग को एक अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया है। आर्म रेसलिंग को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया प्रो पंजाली, एंड वो लोग बहुत अच्छे से पाफी जो है इंडिया का पाफी पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि आर्म रेसलिंग को जितना हो सके प्रमोट करने का। बट अभी अगर आप करंट सिनेरियो देखते हैं तो इसको एज अ प्रोफेशन मैं बोल नहीं सकता हूँ कि बस आप आर्म रेसलिंग करने से ही आपका सारा खर्चा निकल जाएगा। मान लीजिए आपका जो महीने भर का सप्लीमेंट्स वगैरह रहता है, प्रोटीन हो गया, क्रिएटिन हो गया, मल्टीविटामिन हो गया, विटामिन सी हो गया, वगैरह 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 वगैरह, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ रहता है सप्लीमेंट्स वगैरह। एंड सामने अगर कोई कॉम्पिटिशन है तो कॉम्पिटिशन से आपको जितना मिलता है वो मतलब 10% भी नहीं होता है आपका महीने का खर्चा के हिसाब से। तो अभी फिलहाल के लिए अगर आप बस आर्म रेसलिंग को एज अ प्रोफेशन लेना चाहते हैं तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूंगा, इसको रिकमेंड आप लोगों को बिल्कुल नहीं करूंगा। साइड बाय साइड आपको कुछ ना कुछ करना होगा इनकम सोर्सेस जनरेट करने के लिए। मान लीजिए हम लोगों का जो बिगेस्ट आर्म रेसलर इंडिया का जो एकदम टॉप मोस्ट आर्म रेसलर है मजाइड साइडू। मजाइड साइडू भी सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आप नहीं जानते तो मजाइड साइडू उसका प्रोफेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड साइड बाय साइड वो आर्म रेसलिंग भी करते हैं। क्योंकि अगर आप फुल्ली बेस करते हैं अपना आर्म रेसलिंग के, मतलब आपका इनकम सोर्स बस आर्म रेसलिंग करके ही है, तो उससे आपका घर नहीं चलने वाला है, उससे आपका पेट नहीं पलने वाला है। ये बात अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से ये बात आप लोग अपने दिमाग में डाल लीजिए। क्योंकि कोई भी मान लीजिए आज जो बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जैसे कि शिवांशु कौशिक, एंड शिवांशु कौशिक का आपने पॉडकास्ट भी देखा होगा शायद से, मैं ये गेस कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे भी शिवांशु कौशिक ने यही बोला था कि आर्म रेसलिंग एज अ प्रोफेशन अभी भी इंडिया में उतना रेडी है नहीं। तो मेरा भी कुछ हद तक नहीं, 90 to 95% मैं भी ये चीज मानता हूँ कि आर्म रेसलिंग अभी इंडिया आर्म रेसलिंग के लिए उतना रेडी है नहीं जितना बाहर के देश है। सो इनकम सोर्सेस उतना जनरेट होता नहीं है। कंपटीशन में मान लीजिए अगर आप सीओसी भी होते हैं तो सीओसी का रकम वही 10 से 15 हजार रहता है, तो महीने का खर्चा आपका उससे ज्यादा ही हो जाता है, 20-30 हजार रुपए ऐसे ही चला जाता है अगर आप नेचुरल डाइट में वगैरह में है। एंड अगर आप कोई सब्सटेंस ले रहे हैं या फिर आप लोग एनहेंस्ड है तो एनहेंस्ड का और अलग अलग से बहुत खर्चा आ जाता है। क्या साइकिल वगैरह रहता है, कुछ पीसीटी वगैरह भी कुछ रहता है, पता नहीं उतना, लेकिन मैंने जितना सुना है मैं वही बोला हूँ कि कुछ पीसीटी पोस्ट साइकिल थेरेपी करके कुछ एक रहता है जो साइकिल चलने के बाद लेना है। तो ये दोनों को साइकिल में रहना होता है 1 महीना 2 महीना 3 महीना, जितना हो सके उतना रहना होता है। मुझे मेडिसिन के बारे में उतना नहीं पता है, बट इतना जानता हूँ कि वहां पे बहुत ज्यादा खर्चा लगता है। क्योंकि मेडिसिन में अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो साइड बाय साइड आपको डाइट में भी खर्चा करना होगा, एंड डाइट का खर्चा बढ़ जाता है जितना मैंने सुना है। तो अगर आप आर्म रेसलिंग को एज अ प्रोफेशन या फिर करियर वाइज देख रहे हैं तो अभी फिलहाल के लिए वो रेडी है नहीं। क्योंकि अगर आप ठीक से देखते हैं कि क्रिकेट का डोमिनेंस इंडिया में बहुत है, तो
उस हिसाब से आर्म रेसलिंग अभी भी ग्रो नहीं हुआ है। तो आर्म रेसलिंग अभी बहुत ही बडिंग स्टेज में, बडिंग स्टेज है दिन, वो अभी ग्रो कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। आज मान लीजिए आर्म रेसलिंग बहुत सालों से बाहर में तो था ही, इंडिया में भी था, बट अभी जाके वो रिकॉग्निशन में आया है। सो मैं आशा करता हूँ कि फ्यूचर में इसका भी प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा हो जाएगा। एंड जैसे कि क्रिकेट स्टार्स वगैरह होता है, वो वैसे ही आर्म रेसलर स्टार्स भी बहुत ही जल्द आने वाला है। एंड सब कोई स्टार्स है, जो लोग आर्म रेसलिंग करते हैं, जो लोग डाइट कर रहे हैं, जो लोग आर्म रेसलिंग के बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं, सब कोई मेरे नजर में स्टार होता है। क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज है, स्पोर्ट्स आपको डिसिप्लिन सिखाता है, स्पोर्ट्स आपको सिखाता है कि आप स्पोर्ट्स मैन कैसे होते हैं, सामने वालों को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, ये सब एक स्पोर्ट्स का जर्नी रहता है। सो क्रिकेट जैसा एक अच्छा स्पोर्ट है, वैसे ही हम आर्म रेसलिंग भी हम लोगों का बहुत ही एक अच्छा स्पोर्ट है। एंड डे बाई डे वो ग्रो कर रहा है। बट आर्म रेसलिंग करियर वाइज एंड प्रोफेशनल वाइज अभी रेडी है नहीं। तो वीडियो में यही पे एंड कर रहा हूँ, बहुत ही शॉर्ट था वीडियो, क्योंकि आर्म रेसलिंग करियर के बारे में था। तो करियर वाइज ये अभी रेडी है नहीं, जैसे कि मैंने बहुत बहुत बार अभी बोल चुका हूँ। एंड एक ही चीज मैं बार बार बोलते जा रहा हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए वो रेडी है नहीं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो लोग सोच रहे हैं कि आर्म रेसलिंग को एज अ करियर वाइज या फिर प्रोफेशन के हिसाब से वो लोग आर्म रेसलिंग को ले रहे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो लोग सोच रहे हैं कि आर्म रेसलिंग से ही सब कुछ होने वाला है, अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से नहीं होने वाला है। तो उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों में भी ये अवेयरनेस फैल जाए कि आर्म रेसलिंग के साइड बाय साइड, आर्म रेसलिंग के साइड के साथ आपको कुछ ना कुछ करना होगा एक इनकम सोर्स के लिए। सो वीडियो को मैं यहीं पे कर रहा हूँ एंड। सो स्टे कूल एंड लव आर्म रेसलिंग।